गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। रामगोपाल गाड़ोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आप सभी का स्वागत है। मैं दीप सिंह भाटी विज्ञान विषय कक्षा 9वीं के बारे में आपका जो पाठ्यक्रम है, भैया आप अभी जो कक्षा 8 क्रमोन्नत होकर के कक्षा 9 में आए हैं, तो अपना जो 9th कक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें हम प्रत्येक पाठ के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले मैं विषय पढ़ाता हूँ विज्ञान, तो विज्ञान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। विज्ञान विषय क्या है, विज्ञान की क्या परिभाषा है, विज्ञान में किन किन क्षेत्रों में हम पढ़ाई करते हैं या विज्ञान किन किन क्षेत्रों तक विस्तृत फैला हुआ है। आज सभी और विज्ञान का ही बोलबाला है और विज्ञान विषय एक सरस, तार्किक एवं हमसे संबंधित या हमारे परिवेश के चारों ओर की जो वस्तुएं हैं उसके बारे में हमें ज्ञान करवाता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि विज्ञान की क्या परिभाषा है, विज्ञान किसे कहते हैं, व्हाट इज साइंस। तो विज्ञान जो साइंस शब्द अंग्रेजी का है, यह लैटिन भाषा के ग्रीक जो लैटिन है, लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से आया। साइंसिया जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू नाउ, अर्थात को जानना, यानी किसी भी हमारे चारों ओर की जो भी है प्रकृति, नेचर, उसको जानना, टू नाउ। तो यह शब्द था साइंसिया जो कि ग्रीक भाषा से हैं। तो इसका हिंदी अर्थ होता है को जानना, को जानना, अर्थात किसी भी प्रकार का रहस्य है उसको जानना। यह है लैटिन भाषा के नाम से साइंस की। अब हम साइंस की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग परिभाषा दी गई, परिभाषित किया गया, जिसमें सभी की निष्कर्षित परिभाषा जो अपने आप में परिपूर्ण तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि साइंस को, विज्ञान को हम किन्हीं शब्दों में परिबद्ध नहीं कर सकते, परंतु कुछ हद तक विज्ञान की परिभाषा हम दे सकते हैं। तो परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा, व्हाट इज साइंस, विज्ञान किसे कहते हैं। तो यहां देखें, मैं परिभाषा हूं, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से, क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में सभी प्रकार के अध्ययन, प्रयोग वैज्ञानिक विधि पर आधारित होते हैं। तो यह थी परिभाषा। अब भारतीय परिवेश में विज्ञान शब्द कैसे आया, तो भारतीय परिवेश में यदि बात करें तो संस्कृत भाषा हमारी प्राचीन भाषा है जिससे विज्ञान शब्द का उत्पत्ति हुई। संस्कृत में
विज्ञान का अर्थ 3 शब्दों से वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यूट यानी विज्ञानम, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। जिसका अर्थ क्या होता है? विशेष ज्ञान, स्पेशल नॉलेज, यानी विशेष ज्ञान, किसी रहस्य का ज्ञान। तो ये भारतीय परिवेश में बात की मैंने। पहले मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान शब्द के बारे में जानकारी। अब विज्ञान में हम किस किस का अध्ययन करते हैं? विज्ञान हमने छोटी कक्षा में आपने पढ़ा है कि इस प्रकृति में संपूर्ण संसार को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो जैविक संसार, एक अजैविक संसार, जिसको हम भौतिक संसार कहते हैं। तो जैविक संसार और अजैविक संसार दोनों ही प्रकार के घटकों का विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। अर्थात प्राकृतिक विज्ञान को हम विज्ञान को प्रकृति से जोड़ते हैं, तो प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस, इसको अध्ययन की दृष्टि से सबसे पहले 2 भागों बांटते हैं। एक वह भाग जिसमें जैविक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात सजीवों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, लिविंग ऑर्गन्स। और एक होता है अजैविक, नॉन लिविंग, अजैविक वस्तुओं का अध्ययन, अजैविक जो चीज़ें हैं उसका अध्ययन। तो विज्ञान का वर्गीकरण अर्थात पढ़ाई अध्ययन करने के लिए विज्ञान को 2 भागों में बांट रखा है, जिसको कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान का वर्गीकरण। तो मैं यहाँ पर यह बात आपको बताता हूँ रेखा चित्र द्वारा, आप समझिए। आजकल विज्ञान ने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है। अब हम कहते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, जिसका अंग्रेजी वर्ड है नेचुरल साइंस। अर्थात इसको भौतिकी विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस है, उसको 2 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। नंबर 1 भौतिकी विज्ञान, फर्स्ट भौतिकी विज्ञान। और नंबर 2 है, सेकंड नंबर जीव विज्ञान। लाइफ साइंस, इसको हम कहते हैं फिजिकल साइंस। अंग्रेजी वर्ड्स का साइंस में थोड़ा सा महत्व होता है। फिजिकल साइंस यह हो गया। इस क्षेत्र में निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। और यह हो गया लाइफ साइंस। इसमें लिविंग ऑर्गन्स यानी जैविक भागों का अध्ययन, जैविक भागों का अध्ययन, अर्थात सजीवों का अध्ययन। किसका? सजीवों का अध्ययन। और यहाँ पर हम किसके? निर्जीव नॉन लिविंग पदार्थों का अध्ययन। तो यहाँ नॉन लिविंग, यहाँ लिविंग। अब हम कहते हैं भौतिकी विज्ञान में कौन कौन सी शाखाएं आती है? ये सब क्या ब्रांचेज है?
तो इसके अंदर प्रमुख 5 शाखाएं हैं। आजकल मॉडर्न साइंस और आ गया, आधुनिक विज्ञान, उसमें और बातें आएगी, परंतु सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक विज्ञान को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 भागों में फर्स्ट है फिजिक्स, जिसको हम कहते हैं हिंदी में भौतिकी। भौतिकी अर्थात फिजिक्स। नंबर 2, यहाँ पर नंबर 2 लगाया हमने। 2 नंबर रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, इसको हम भौतिक विज्ञान कह सकते हैं, इसको रसायन विज्ञान, इसको भौतिकी, रसायन विज्ञान या रसायनिकी। इसको हमें अंग्रेजी वर्ड मिलते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। अब यह जो अध्ययन करते हैं इसलिए गणना की आवश्यकता होता है। तो 3 नंबर अपनी हो गई गणित। साइंस की मूल कुंजी गणित है, अर्थात गणित को विज्ञान की रानी कहते हैं, क्वीन कहते हैं। गणित, मैथमेटिक्स, MATHE, मैथमेटिक्स, MATICS, मैथमेटिक्स। तो हो गई भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित। अब रह गया नरजीव में एक तो भूगर्भ जमीन, अर्थात जमीन के अंदर से खोद करके बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, तो उनका भी अध्ययन चाहिए। तो चौथे नंबर में हम करते हैं भूगर्भिकी। भूगर्भिकी, जियोलॉजी, भूगर्भिकी, जियोलॉजी, जियोलॉजी। और ये हो गए 4 नंबर। तो भौतिकी विज्ञान को में 5 शाखाओं में बांटते हैं। फर्स्ट है भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, भूगर्भिकी। अब एक क्षेत्र और रह गया, आकाश व आकाशीय चीज़ों का अध्ययन। तो आकाश व आकाशीय चीज़ों का अध्ययन खगोलिकी में किया जाता है। खगोलिकी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। एक होता है एस्ट्रोलॉजी, ये एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल, आकाश तथा आकाशीय चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। इस प्रकार से जो निर्जीव पदार्थों का अध्ययन कराता विज्ञान, उसको हमें कितनी शाखाओं में बांट लेते हैं? 5 शाखाओं में, 5 ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, 5 ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। अब इधर चलते हैं जीव विज्ञान। इसके अंदर सजीवों को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है। आप सब जानते हो, जो सजीव है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक नंबर 1 जंतु, अर्थात जंतु का अध्ययन, अर्थात इसकी शाखा होगी जंतु विज्ञान, अर्थात ये लाइफ साइंस है। इसको बायोलॉजी भी कह सकते हैं, बायोलॉजी, बायोस प्लस लोगोस, बायोस मन जीव, लोगोस मन टू स्टडी, जंतु विज्ञान। नंबर 2 पादप विज्ञान, पौधों को कहते हैं पादप विज्ञान, अर्थात इसको हमने बोल दिया जंतु विज्ञान। जूलॉजी, जो मन जीव, लॉजी मन अध्ययन, जूलॉजी। और यह है पादप विज्ञान, इसको कहते हैं बॉटनी। प्लांट साइंस को कहते हैं बॉटनी। यहाँ देखिए ये 2 आ गई, परंतु इसके अंदर तीसरी शाखा भी सम्मिलित है। प्रत्येक जीवधारी है, उसका शरीर मरणशील है, उसका शरीर पर्यावरण में रहता है, अर्थात उसके शरीर से या शरीर की बनावट के संबंधित रासायनिक पदार्थों का अध्ययन होता है।
जीव की क्रियाओं का अध्ययन होता है, उसको विभिन्न प्रकार के मेडिसिन की आवश्यकता, अर्थात तीसरा अपना इसके अंतर्गत है ये 1, ये 2 और ये 3। तीसरा है मेडिसिन साइंस, मेडिकल साइंस अर्थात आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान। तो ये हो गई जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान, आयुर्विज्ञान। आयुर्विज्ञान को कहते हैं मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस। तो इस प्रकार से भैया प्राकृतिक विज्ञान को प्रमुख रूप से हम 8 शाखाओं में बांट लेते हैं। सबसे पहले 2 भागों में, फिर ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो प्राकृतिक विज्ञान की प्रमुख 8 शाखाएं हैं। आजकल आधुनिक जो मॉडर्न साइंस है, आधुनिक विज्ञान है, उसके अंदर जैव तकनीकी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वर्तमान में तो जो इसरो के माध्यम से अध्ययन होता है अंतरिक्ष विज्ञान में, तो उसका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन प्रमुख रूप से अभी कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसने 2004 से सर्वाधिक प्रोग्रेस की है। तो इस प्रकार से हम इनको विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। अब आज हम बात करेंगे सबसे पहले आपके सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले भौतिकी विज्ञान है, इससे संबंधित अध्याय, रसायन विज्ञान संबंधित अध्ययन, इन दोनों का लगभग मिलता जुलता सा अध्ययन होता है। फिर भी इसमें रासायनिक गुण, रासायनिक संगठन का अध्ययन होता है। यहाँ सिर्फ हम पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में बात करते हैं। तो अपने कक्षा 9 में सबसे फर्स्ट अध्याय है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए आप, पहला पार्ट है आपका हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में पहला पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ। तो भैया ध्यान करें, यानी पदार्थ क्या है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है और इसकी परिभाषा क्या है, आप इसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हो, क्योंकि हम हमारे चारों ओर का अध्ययन इसमें करते हैं। तो अध्याय 1 यानी पाठ संख्या 1 हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए भैया, ये शब्द हम जानते हैं, परंतु यह शब्द नया आया, पदार्थ। तो सबसे पहले पदार्थ क्या है? पदार्थ यानी पदार्थ के अन्य नाम है द्रव्य। अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं? मैटर। सॉरी, ये मैटर। तो व्हाट इज मैटर, अर्थात पदार्थ क्या है, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य जो भी संसार में वस्तुएं है, यानी जिसका अस्तित्व है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। अर्थात पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जो आयतन रखता है, स्थान घेरता है आयतन, और जिसे महसूस किया जा सकता है और जिसमें भार होता है। अर्थात पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, द्रव्यमान अर्थात उसका भार होता है, स्थान घेरता है, भार होता है, एवं उसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, महसूस
किया जा सकता है। पदार्थ कहलाता है। आप समझ गए होंगे। अर्थात इस कक्ष में, आपकी कक्षा कक्ष में जितनी भी चीज़ें हैं, ये चौक है, डस्टर है, पंखा है, खुद मैं मनुष्य हूँ, आप हो, आपका बस्ता है, पेन है, कॉपी है, दीवार है, रेत है, ये सभी पदार्थ है जिसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसमें सुगंध, सुगंध में दुर्गंध और सुगंध, गंध जो भी है वो भी सम्मिलित है। अर्थात जिसका अस्तित्व है वो पदार्थ भावनाएं नहीं। जैसे किसी बात पर आप जैसे पढ़ रहे हो, आप पढ़ने के कारण क्या है, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब आनंद महसूस हुआ। नहीं, आनंद एक अनुभूति है, वो पदार्थ नहीं है। परंतु आपने पढ़ाई की और पढ़ाई जिस पेन से की, जिस कॉपी में लिखा, तो पेन और कॉपी दोनों पदार्थ है। अर्थात आनंद पढ़ने से आ सकता है, आनंद मिठाई खाने से आ सकता है। तो मिठाई, एक कोई भी मिठाई है, वो अपना स्थान घेरती है, उसमें बाहर होता है, उसे महसूस करते हैं हम, तो वो क्या पदार्थ है। परंतु मिठाई खाने से आपको क्या अनुभूति हुई, अनुभूति क्या है, पदार्थ नहीं है। तो ये बता मैंने, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, अर्थात जिसका आयतन होता है, बाहर होता है एवं उसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, वो पदार्थ है। अब हमारे आसपास के पदार्थ है, उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब हम आज इन पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य है। द्रव्य मतलब कई इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब हम इसके पदार्थ के विभिन्न गुण धर्म, भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ कैसे है, किस प्रकार का है। तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप, पदार्थ के भौतिक स्वरूप, यानी हमारे चारों ओर की ये चीज़ें हैं, ये चौक है, डस्टर है और जो भी चीज़ है, तो उनके पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें दो बात इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, पदार्थ किन से मिलकर बना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, संपूर्ण संसार की सभी चीज़ें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप, पहले पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। इसको हम एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करेंगे। यानी भौतिक स्वरूप में पहला पॉइंट है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो इसमें हमें अभी देखेंगे कि पदार्थ कणों से मिलकर, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिक होंगे, कई ये सोचते हैं कि पदार्थ जैसे लकड़ी है, लकड़ी खुद पदार्थ है, परंतु लकड़ी की तरह सतत है, कि पूरा पदार्थ सतत है, कंटिन्यू। और कुछ जो वैज्ञानिक ये बात बताते हैं, यानी दो बात निकल के आती है कि पदार्थ रेत जैसे कणों से मिलकर बना होता है। तो इसके लिए हमें प्रयोग करते हैं कि पदार्थ किन से मिलकर बना होता है। देखिए, पदार्थ के कणों के बारे में अध्ययन करने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में पानी भर लेते हैं। क्या भर लिया? पानी। अब हम इस पानी में चम्मच की सहायता से, किसकी सहायता से? चम्मच की सहायता से इसमें नमक लेते हैं। नमक जो साधारण नमक होता है, घर में जो यूज होता है खाने के लिए, लवण। तो नमक में ये वाले जो सूत्र है NaCl, अभी आपको आगे की कक्षाओं में पढ़ाएंगे सूत्र। ये नमक लिया, वो नमक इस पानी में डालते हैं। पानी में डालने के बाद वो इसको हिलाते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद में नमक इसमें गायब हो जाता है। तो नमक गया कहाँ? इसका अर्थ होता है पदार्थ के जो कण हैं वो पानी के अंदर क्या हो गए? घुल गए, अर्थात इसके विलयन में चले गए। तो ये जो पदार्थ दिख रहा था, जिसका भौतिक स्वरूप था, वो इसके अंदर क्या हो गया? घुल गया।
तो ये इससे ये सिद्ध होता है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कण गायब हो गए, नहीं तो पूरा क्या है क्रिस्टल के रूप में दिखाई देता, परंतु ये क्रिस्टल दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्या हो गया, इसके अंदर घुल गया। तो इस प्रकार से हम कहते हैं सभी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब सेकंड बात है भौतिक स्वरूप में, भौतिक रूप में बाहर से देखने पर वो कैसा लगता है। तो सेकंड बात, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। तो पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, इसको जानने के लिए आपको मैं बताता हूँ, बहुत सरल है। हम क्या करते हैं, 100 ml जल एक बीकर में लेते हैं। 100 ml जल लेकर के और उस बीकर में लाल दवा, जिसको आप कहते हो पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र होता है KMnO4, ये लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट इसका नाम है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो लाल दवा है, जो पानी को साफ करने में हम डालते हैं टंकियों में, इसका उपयोग करते हैं। करते क्या है, विभिन्न बीकर लेते हैं, उन बीकरों में एक निश्चित मात्रा में पानी डालते हैं, निश्चित आयतन का। अब क्या करते हैं, उसके अंदर 10 ml यानी 10 ml KMnO4 उसमें डालते हैं। डालेंगे तो ये लाल रंग का है, पूरा पानी आपका लाल दिखाई देने लग जाएगा। अब हम क्या करते हैं, उसमें से 10 ml विलयन निकालते हैं, मिश्रण निकालते हैं। जो लाल दवा मिला पानी है ना, उसको निकालते हैं। अब हम 1 लीटर में ले सकते हैं, 100 ml ले सकते हैं, उसमें से निकाल करके फिर दूसरे बीकर में उतना ही पानी लेंगे। फर्स्ट बीकर में आपने पानी लिया इतना, इसके अंदर आपने क्या डाली, लाल दवा डाली। क्या डाली, लाल दवा। तो ये पूरा जो विलयन है घुलने के बाद में वो लाल रंग का दिखाई देने लग गया। अब हम इस बीकर का 10 ml मिश्रण निकाल करके फिर हमें इसमें पानी, दूसरे बीकर में पानी, ये बीकर है, ये बीकर बी, बीकर बी में डालते हैं। तो बीकर बी में डालने के बाद में इसमें देखते हैं ये भी लाल रंग का हो गया। इस प्रकार से इसको हम 8 से 10 बार बीकरों में डालते जाएंगे, तनुकृत करते जाएंगे। हम देखते हैं कि पानी का फर्स्ट बीकर में, पहले बीकर में, ए बीकर में जो रंग है, ऐसा ही रंग बीकर संख्या 8 में है, परंतु बीकर संख्या 8 का रंग थोड़ा सा क्या है, हल्का है, अर्थात वो तनुकृत हो गया, पानी मिल गया, रंग हल्का हो गया, परंतु अभी भी लाल दिखाई। इसका मतलब जो पदार्थ है उसके कण बहुत छोटे होते हैं। इस प्रकार से हम पदार्थ के जो भौतिक स्वरूप को समझ सकते हैं। अब हमारे आसपास के पदार्थ है वे विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे आप खुद जानते हो कि हमारे पास जैसे लकड़ी है, लोहे का बेंच है, अपने स्टूल है बैठने की, टेबल है, कुर्सी है, फ़ोन है, पेन है, ये सब अपना एक निश्चित आकार आयतन रखते हैं। तो ये जो पदार्थ होते हैं उनकी जो भौतिक अवस्था है, स्टेज, वो है ठोस। क्या है, ठोस। नंबर 2, हम कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो क्या होते हैं, ज़मीन पर गिरने पर अर्थात अपनी तरलता रखते हैं, अपने आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, फैलने की। ऐसे पदार्थ जो हम यूज करते हैं उनको हम कहते हैं लिक्विड अर्थात द्रव। तो 2 हो गई। तीसरी, कुछ पदार्थ जैसे इस कमरे में, इस कमरे में कुछ ऐसी चीज़ें जो दिखाई तो नहीं दे रही है फिर भी वो है, जैसे पंखे से क्या आ रही है, हवा, तो वो होती है तीसरी स्टेज, गैस। तो प्रमुख रूप से, मोटे रूप से पदार्थ की 3 स्टेज होती है, परंतु आजकल 2 स्टेज और खोज ली गई, अर्थात पदार्थ की टोटल 5 भौतिक अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अब पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, यानी पदार्थ कौन कौन से गुण प्रदर्शित
करता है। तो पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण यानी अभिलक्षण, जो उसको बिल्कुल अपने आप को परिभाषित करे अर्थात पदार्थ को सुस्पष्ट करे आपके सामने, वो गुण को क्या कहते हैं? अभिलाक्षणिक गुण कहते हैं।